United boys, welcome back to the channel. It is getting over boys. Elliot Anderson to Manchester United. Fabrizio Romano और बेन जेकब्स ने क्या अपडेट दी है, सिटी क्या कर रही है, यूनाइटेड क्या कर रही है, उसको डिस्कस करेंगे. मैथाइस डी लिट, उसका सीजन ओवर होता दिख रहा है. नेथन सॉल्ट ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है. हमारा नया स्टेडियम का प्लान, इट इज गेटिंग ओवर. और क्या ल्यूक शॉ का इंग्लैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाना इज गेटिंग ओवर, डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में. आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे, क्योंकि मैं जरूर जानना चाहता हूं. और मुझे नहीं करना ये सब अकेले, मेरे को नहीं करना, मुझे जानना है तुम्हारी राय क्या है. भाई एलियट एंडरसन इज गॉन, प्रैक्टिकली गॉन फ्रॉम आवर हैंड्स. एक ऐसा टारगेट जो सितंबर से हम गाना गा रहे थे, जैसे ही समर ट्रांसफर विंडो पिछली खत्म हुई थी, एलियट एंडरसन इज आवर प्रायोरिटी, एलियट एंडरसन इज आवर प्रायोरिटी. सब कुछ एलियट एंडरसन था भाई. मतलब हमने इससे ज्यादा लव अफेक्शन किसी के लिए नहीं दिया जितना हमने एलियट एंडरसन को दे दिया. और अब हमारी नाकों के नीचे से भाई, आंखों के ऊपर से, हर जगह से सिटी इस प्लेयर को लेके जा रही है. और मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, फब्रिजियो रोमानो ने आके बता दिया, सिटी विल साइन अ न्यू मिडफील्डर फॉर श्योर. दे विल साइन अ न्यू मिडफील्डर. और एलियट एंडरसन इज अमंग द टॉप टारगेट्स. उसने ये तक बोल दिया कि टॉप 2-3 टारगेट्स हैं, ये भी बोल दिया एक्चुअली टॉप 2 टारगेट्स में से है. मतलब कोई भी और बंदा तुम्हें पता है जो इस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी के साथ लिंक हो रहा है मिडफील्डर? कौन है दूसरा, कौन है तीसरा? आई डोंट नो. आई एम प्रीटी श्योर सिटी के पास लिस्ट होगी, बट सबसे ज्यादा वोकल एलियट एंडरसन है. इसका मतलब मुझे पता चलता है कि सिटी की लिस्ट में जो टॉप प्रायोरिटी है वो एलियट एंडरसन है. सो एक तरफ हमारे सामने एक ऐसा जगरनॉट ऑफ अ क्लब जो अपने रास्ते से सारी अड़चनें हटाते हुए सक्सेसफुल चीजों की तरफ बढ़ता है. ट्रांसफर किस तरीके से कंप्लीट करता है, किस तरीके से ट्रॉफीज निकाले जा रहा है हर सीजन पे सीजन, एक तरफ वो जा रहा है. और एक तरफ है हम, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आल्सो इंटरेस्टेड. फब्रिजियो रोमानो प्लीज बताओ और क्या कर रही है यूनाइटेड? प्लीज हमें जानना है. सिटी ये सब कर रही है तो यूनाइटेड क्या कर रही है और सिटी कर क्या रही है इसके लिए, राइट? तो फब्रिजियो रोमानो ने बताया कि देखो, आई एक्सपेक्ट मैनचेस्टर सिटी टू मेक मूव्स फॉर एलियट एंडरसन इन द नेक्स्ट वीक्स एंड मंथ्स, राइट? ऑन द अदर हैंड, ही इज अ टारगेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन इस टाइम पे क्लेरिफाई कर रही है कि क्या हम पे चैंपियंस लीग स्पॉट होगा या हम पे कोई नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा. ये मतलब तुम देख रहे हो क्या कंपटीशन हमारा, किस क्लब के अगेंस्ट हम हैं और हम क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं. भाई मेरे को तुम एक बात बता दो, चैंपियंस लीग में हमें जाना है, ठीक है, ऑलमोस्ट तय है. मैं मान लेता हूं हो सकता है देयर इज प्रैक्टिकली चांस कि हम शायद मिस आउट कर जाएं, राइट? सो आपको क्या रोकता है आज की डेट में एलियट एंडरसन पे जाके बात करने के लिए? आप उसको चैंपियंस लीग के हिसाब से वेजेस ऑफर करो. आप मान के चलो आपको चैंपियंस लीग मिल जाएगी, वरना क्लैरिटी तो आपको 15 मई 20 मई से पहले तो मिलेगी नहीं. क्या आप उसके बाद ही जाओगे? अगर आप उससे पहले जाओगे तो आप अभी से मूव करना स्टार्ट कर सकते हो. तो चैंपियंस लीग इज अ बुलशिट रीजन मेरे हिसाब से. अगर आप सारी चीजें तय कर लो और फाइनल डे अगर आपको पता चलता है आप चैंपियंस लीग में नहीं हो, ठीक है, डोंट डू द डील तो आपने वैसे भी भाई जून में जाके करनी है. आपने कौन सा अभी जाके बयाना पकड़ाना है, ठीक है? सो आपको कुछ चैंपियंस लीग वाली चीज बस एक बुलशिट रीजन है. उसके अलावा यस, मैनेजर पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है. मैनेजर ही नहीं है तो एलियट एंडरसन क्यों आएगा? बट दिस इज द टाइम यू गो आउट एंड चेक दिस कि क्या वो यूनाइटेड के लिए रेडी है, क्या हम अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी टारगेट को फाइट कर सकते हैं. और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं भाई डेली बेसिस पे, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि फब्रिजियो रोमानो ने एलियट एंडरसन के बारे में हल्का सा हिंट दिया है. उसने बोला देखो इस टाइम पे कुछ नहीं है, बट मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा. मैंने ये बात बताई थी तुमको कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट था कि उसके अराउंड चीजें चल रही हैं, एलियट एंडरसन के अराउंड चीजें चल रही हैं, और जैसी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा. तब मैंने आपको ये बोला था कि यार यूनाइटेड इस टाइम पे कुछ कर रही होगी एलियट एंडरसन के साथ या मैनचेस्टर सिटी कर रही होगी. आई वॉज अफ्रेड कि वो सिटी ही हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड का अपना घर इस टाइम पे बहुत ही मेस्ड अप है, राइट? हम अपने रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांसफर विंडो में जा रहे हैं और हम इस टाइम पे बहुत ही अनसॉर्टेड तरीके से रन कर रहे हैं, राइट? और मेरा डर सही निकला. बेन जेकब्स ने भी आके भाई हमारी उम्मीदों पे सारा पानी फेर दिया, और ये सुन के तो मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आया. उसने बताया यूनाइटेड और सिटी दोनों पुश कर रहे हैं एलियट एंडरसन के लिए, और यूनाइटेड विल ओनली मूव फॉरवर्ड इफ द प्लेयर अप्रूव्स. यानी कि दिस इज द सेम बुलशिट आइडिया जिसके साथ यूनाइटेड काफी टाइम से ट्रेंड कर रही है, जो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है. यूनाइटेड विल ओनली मूव फॉरवर्ड अगर
एलियट एंडरसन बोल दे नहीं मुझे बस यूनाइटेड ही जाना है, लाइक मथेउस कुनिया, लाइक ब्रायन एम्बूमो, इट ओनली वर्क्स जब तुम्हारे सामने टॉटनहम हॉटस्पर्स और न्यूकासल है कंपटीशन। प्लेयर तभी बोलता है यस मुझे बस यूनाइटेड जाना है। अगर किसी टॉप क्वालिटी प्लेयर पे जाओगे यू हैव टू फाइट इट आउट, यू हैव टू फाइट इट आउट। पीएसजी से और किलियन एम्बापे के लिए नाच नचाया था भाई रियल मैड्रिड को, ठीक है, फ्री में मिल गया बट 2 सीजन वेट करना पड़ा। यू हैव टू फाइट इट आउट। सारे बड़े प्लेयर्स के लिए सारे बड़े क्लब्स भाई फाइट करते हैं। पीएसजी, बायर्न म्यूनिख भिड़ते हैं आपस में, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड भिड़ते हैं आपस में कि भाई हमें ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर कहीं नहीं जाना चाहिए। यूनाइटेड की अप्रोच क्या है, देखो हम प्लेयर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे देख हमारे पास आ जा, अगर वो बस हमारे पास ही आना चाहेगा तभी हम आगे बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे। हम नाराज हो जाएंगे और हट जाएंगे। हमारी फटती क्यों है? सिटी के साथ कंपीट करने के लिए और बाकी किसी बड़े क्लब के साथ क्यों? क्योंकि हमें थोड़े वेजेस ज्यादा देने पड़ जाएंगे। सो बी इट, ही इज योर प्रायोरिटी साइनिंग। सो वाई क्यों हम ऐसे बस खड़े रहे? इमेजिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां वेट कर रही है कि भाई आ मेरे से बात कर, और सामने से लड़का उसको लेके जा रहा है, तुम उसको जाने दोगे? वुड यू डू दैट? यू वुड फाइट फॉर इट एटलीस्ट। बाद में तुम अपनी तरफ से तो कोशिश करोगे ना भाई। यूनाइटेड क्या कर रही है? ओनली इफ द प्लेयर मूव्स ऑन। दिस इज द रिडिकुलस आइडिया जिसके साथ यूनाइटेड आगे बढ़ रही है। खैर उसके अलावा भी तुम्हें अगर गुस्सा अभी तक नहीं आया तो और देखो यूनाइटेड कर क्या रही है। यूनाइटेड अपनी प्रमोशन में बिल्कुल कोई कमी, तुमने कितनी बातें सुनी है, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, ये बड़े बड़े कंपटीशन में चैंपियंस लीग वगैरह खेल रहे हैं, जीतते हैं, टाइटल जीतते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। इन क्लब्स के रिलेटेड तुमने क्या सुना है? सुना है इनका डेटा डिपार्टमेंट कितना अच्छा है? नहीं, यूनाइटेड का डेटा डिपार्टमेंट अच्छा है। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज में बताया गया हमारे को, इनसाइडर्स और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही बात करते हैं। नाउ दे टॉक कि यूनाइटेड का जो डेटा का यूसेज है, डेटा का जो डिपार्टमेंट है, जो सर जिम रैटक्लिफ ने अभी बनाया है, F1 के यहां से लाके डेटा की टीम फुटबॉल के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में लाके खड़ी कर दी है, और वो कह रहे हैं दे आर अमंग द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। पहली बात तो मैं नहीं मानता कि इतना कोई नर्डी, इतना कोई डॉर्क होगा जो ऐसी बात करेगा, और उसके बाद अगर जिसमें समझ भी होगी ना इसकी, तो वो ये बात करेगा यूनाइटेड का डेटा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। आई डोंट नो ये कौन कौन ऐसी बातें करता है। तुम इमेजिन करते हो कि कोई ऐसी बात करता है? नाउ डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट वर्ड्स। और भाई ये बात मेरे को समझ के मेरे को कुछ मैं समझता हूं कि मैं रियलिटी से परे हूं और मैं जिंदगी में जी नहीं रहा हूं। मैं कोमा में था और आज मैं उठ के आया हूं। किया क्या है यूनाइटेड के डेटा डिपार्टमेंट ने? ऐसा किया क्या है जिससे तो उनको लगता है दे हैव ऑलरेडी प्रूवन देयर वर्थ? क्योंकि लास्ट आई चेक्ड, हम कंसिस्टेंटली जनवरी में हमारा सीजन ओवर हो जाता है जब से इनियोस आई है। 2 सीजन लगातार हम 2 मैनेजर सैक कर चुके हैं, परमानेंट वाले, और कितने ही टेम्पररी वाले मैनेजर आते हैं जाते हैं, राइट? फ्री में हमारे यहां से प्लेयर निकल के जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ट्रांसफर टारगेट हम ऐसे मिस करते हैं, मतलब जैसे आई डोंट नो आंड्रे ओनाना कैच मिस करता था, राइट? सो क्या प्रूफ किया है डेटा डिपार्टमेंट? आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं पीआर। और सबसे बुरी बात पता है तुमको क्या है? मे भी तुम नहीं, लेकिन बतेरे यूनाइटेड के फैंस हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इस चीज को देख के एक्चुअल में खुश हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब इसका फायदा होगा, जबकि एक्चुअल में इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा अगर एक और चीज देखो, सब समय की सबसे बड़ी बात पता है तुम्हें क्या लगती है? कि वो कंप्लीट होता है। तुम पीछे मुड़ के देख सकते हो हाइंडसाइट में हुआ क्या था। इस टेंट को देख के, इस सर्कस को देख के लोग बहुत खुश हो गए थे। 1 साल हो चुका है भाई इस अनाउंसमेंट को। सन फुटबॉल ने इसके बारे में कुछ बताई हैं बातें, जिसको मैं तुम्हारे को बताऊंगा, और तुम्हें को लगेगा कि भाई ये क्या ही हो रहा है हमारे स्टेडियम के लिए। हमें बताया गया था, ओमार बराडा के वर्ड्स थे, 5 साल के अंदर इसी स्टेडियम को इनॉग्रेट जब हम करेंगे, हमारा आइडिया है रूबेन एमरिम हो वहां पे। पहली बात, हर एक स्टेटमेंट उस चीज की झूठ निकल रही है। रूबेन एमरिम का सच हमें पता चल गया, ही इज गॉन, ही इज किक्ड आउट ऑफ द क्लब। नाउ भले ही रूबेन एमरिम इन आउट जो भी है, भाड़ में गया, साइड करो उसको, मोटी बात, क्लब यही है, उसको सपोर्ट करते हैं हम। हमारे को बोला गया था 5 साल में ये स्टेडियम रेडी होगा, इतने सारे इंटरव्यू, इतनी सारी पब्लिसिटी, सब कुछ हो गया था। हालात ये हैं, 1 साल हो गया उसको, पत्ता मूव नहीं किया, और अब ये सुनने में आ रहा है जो पहले एंटिसिपेटेड थी 2 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट इस नए स्टेडियम को खड़ा करने के लिए, दैट इज प्रोबेबली 1 बिलियन से उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ सकती है। क्यों?
बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे डिले हो चुके हैं। यूनाइटेड ने एंटिसिपेट किया था, उनको लगा था कि जो स्टेडियम के एक्सपेंशन के अराउंड एक लैंड है उसको खरीदने में 50 मिलियन लगेंगे। अब भाई जिसकी वो लैंड थी वो भी निकला शाना कौवा, वो कह रहा है मैं 400 मिलियन से नीचे नहीं दूंगा, ठीक है। और अब यहां पे यूनाइटेड फंस चुकी है। बहुत सी और जगह सर जिम रैटक्लिफ के जो कमेंट्स थे वो गवर्नमेंट के साथ ठीक सेट नहीं बैठ रहे हैं, जो प्रो इमिग्रेशन गवर्नमेंट है उसके साथ वो ठीक नहीं बैठ रहे हैं, तो वहां पे एक दिक्कत आ सकती है और बहुत से और दिक्कतें हो सकती है। सन फुटबॉल कह रहा है दिस कुड ऑल्सो टेक एट लीस्ट 10 ईयर्स 10 years and that is the shit on the faces of fans जो बेसिकली इनियोस के इस क्लाउन से सर्कस को लेके सेलिब्रेट कर रहे थे, कह रहे थे यूनाइटेड आर बैक, राइट। कौन देने वाला है ये पैसा? सबसे बड़ी चीज जो डिले हो रहे हैं उसके कारण पैसा कॉस्ट बढ़ रही है, और उसके बाद ये जो अब ये दिखाई दे रहा है 10-10 साल की चीजें, तुम ये सोचो जो इसको कंप्लीट करने के लिए पैसा आप पहले दिन से उठाओगे, 5 साल बाद उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, 5 साल बाद वहां पे टिकटें नहीं बिक रही हैं, अगर 10 साल लग जाएंगे तो सोचो कितना इंटरेस्ट आप दोगे जब तक आप पैसा कमाना शुरू कर रहे हो उससे पहले। क्या 10 साल तक तुम्हारा ये ओल्ड ट्रैफर्ड खड़ा रह सकता है? ये दूसरा सवाल है। सो this complete idea is a false idea, and if you don't get it, तुम्हारे सामने भाई क्लब कोलैप्स हो रहा है, things are getting over. If you don't believe me, look at this. मतलब यार हम जा रहे हैं भाई, और हमारे प्लेयर्स, look, हमारा डेटा डिपार्टमेंट, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। मैथियस डी लिट नवंबर में छोटी सी बैक प्रॉब्लम के साथ जा रहा है, छोटी सी एक बैक प्रॉब्लम के साथ जा रहा है, राइट। ये बताया गया था हमें आ जाएगा जल्दी, रूबेन एमरिम ने बोला, डैरेन फ्लेचर ने बोला, उसके बाद हमारे को माइकल कैरिक ने बोला, सब ने बोल दिया, राइट। अब नेथन सॉल्ट आके ये बता रहे हैं हमारे को कि ये जो इंजरी थी उसकी जो बैक की जो प्रॉब्लम थी दैट इज एक्चुअली बैड, एंड आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले अगेन दिस सीजन। दीज आर बिग वर्ड्स बॉयज, दीज आर बिग वर्ड्स। कोई भी जर्नलिस्ट वर्थ हिज सॉल्ट बाहर आके इतने बड़े वर्ड्स नहीं बोल देगा अगर उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होगा। तुम प्लेयर की इंजरी से रिलेटेड बात कर रहे हो, दिस इज नॉट अ जोक, इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक, एटलीस्ट फॉर द प्लेयर एंड द फैंस एंड द क्लब एंड टीममेट्स अराउंड हिम। उसके बारे में तुम झूठ बात नहीं बोल सकते, तो दिस इज बिग। नेथन सॉल्ट ये बोल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर उसको काफी कुछ इससे रिलेटेड पता होगा। क्लब इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्लब बार बार बोल रहा है कि मे बी उसको रिलैप्स हो रहा है, मे बी ये सच है, पहले एंटिसिपेट किया था 1 महीना फिर 2 महीना, और बार बार जब वो रिकवरी करना चाहता है उसको रिलैप्स हो जाता है, वापस पेन हो रहा है, मे बी दिस इज ट्रू, राइट। बट ऑफ कोर्स हमारे लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि डीलिट अगर आउट है पूरे सीजन में, आज के डेट में लीचा भी इंजर्ड है, आई एम नॉट श्योर अगर वो एस्टन विला के लिए वापस आएगा नहीं आएगा, बट देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव 3 डिफेंडर्स हु आर किसी भी टाइम इंजर्ड हो सकते हैं, डीलिट, लीचा, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड हैरी मैग्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी साइड पे आपके पास है 2 यंगस्टर्स, लेनी और ईडन हेवन, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा करते हैं, बट टाइम बाय टाइम भाई उनसे गलतियां होती हैं, एंड नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू बी इन द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल। व्हाट इज आवर प्लान? क्या करने के वाले हम? हमारा प्लान क्या है? आर वी गोइंग टू साइन अ मैसिव सेंटर बैक और नॉट, और आर वी जस्ट गोइंग टू गो इनटू द नेक्स्ट सीजन और उसके बाद प्रे करेंगे कि भाई सब कुछ बढ़िया चलेगा? आई एम रियली अफ्रेड भाई। एक चीज और है, हमारे को एलेक्स क्रूक ने एक खबर दी है मथेउस फर्नांडिस से रिलेटेड, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव थी तो मैंने कहा तुम्हारे से डिस्कस करूं। उन्होंने बताया कि देखो अगर वेस्ट हैम रेलीगेट होती है, मथेउस फर्नांडिस उनको छोड़ के जाना चाहेगा, जैसा कि बहुत से और क्लब करेंगे, बहुत से और प्लेयर्स करेंगे। इस टाइम पे 3 जने फेस कर रहे हैं रेलीगेशन बैटल, वेस्ट हैम, नॉटिंघम फॉरेस्ट, टॉटनहम हॉटस्पर। जो भी जाएगा नीचे उसके प्लेयर्स सेल पे लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर आपका वेस्ट हैम जाती है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास ओनर ऐसा है जो पैसा फूंक सकता है अंदर। उसके बाद आपको बैलून पेमेंट्स मिलती हैं जिसके कारण क्लब को थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट फिर भी संभल जाएगी, टॉटनहम हॉटस्पर्स पे भी पैसा है वो भी संभल जाएगी, वेस्ट हैम काइंड ऑफ कोलैप्स हो सकती है। सो यहां पे मथेउस फर्नांडिस को यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, एंड इन केस बहुत चांसेस है वेस्ट हैम रेलीगेट हो जाएगी। सो आई वुड लाइक अस टू साइन दिस प्लेयर, मे बी नॉट एज द स्टार्टर बट एटलीस्ट गुड इनफ फॉर अ बेंच।
और ही वुड बी चीप, गेट हिम एंड देन गेट अस गुड प्लेयर्स, चाहे वो सेंटर बैक हो चाहे वो मिडफील्डर्स हो। बट जाने से पहले तुम्हें एक बात बताता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ल्यूक शॉ के बारे में एलेक्स क्रूक ने यह भी बताया कि ही इज एमिंग फॉर अ रिकॉल टू इंग्लैंड नेशनल टीम, और मार्च के जो इंटरनेशनल होंगे उसकी जो लिस्ट आएगी वो अगले हफ्ते आ जाएगी। नाउ आई डू नॉट थिंक सो ल्यूक शॉ की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं इस वर्ल्ड कप की, एंड दिस इज बिग, ही मे लूज आउट ऑन वर्ल्ड कप। एंड व्हेन आई ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कि मैं बैठ के सोचता हूं कि भाई ल्यूक शॉ का क्या जाना बनता है। आप सोचो 26 लोगों के स्क्वाड में टॉमस ट्यूकल 2 लेफ्ट बैक लेके जाएगा, फर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत ज्यादा उसको लगेगा नहीं लेफ्ट से मेरा पूरा प्लान है तो मैं 3 प्लेयर ले जाएगा वो। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत वर्सेटाइल होंगे, कि जैसे किरियन ट्रिपियर राइट बैक भी खेल सकता है, उतना ही अच्छा लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, राइट। अब जो टॉमस ट्यूकल का स्क्वाड है, मैं प्लेयर्स देखता हूं भाई, मुझे कहीं से नहीं लगता ल्यूक शॉ का बनता है जाना। भाई आपके टॉप 2 जो लेफ्ट बैक हैं इस टाइम पे लीग में, वर्ल्ड में, जो इंग्लैंड के हैं, जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंख बंद करके भाई लुइस हॉल और निको ओराइली, ये 2 जने लेके जाओ, आपका काम हो गया। आपको लेफ्ट बैक की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका लुइस हॉल न्यूकासल का और निको ओराइली मैनचेस्टर सिटी का, वो भी नहीं है। आपके पास बहुत से और ऑप्शंस हैं। आपके पास लुइस केली है जो आर्सेनल का बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, यंग है, ठीक है। उसके बाद आप पे 26 साल का टायरल मिचेल है जिसने बहुत ही अमेजिंग सीजन बिताया है, 2 सीजन बिता दिए हैं अब क्रिस्टल पैलेस के साथ अच्छे टॉप लेवल पे खेलते हुए, एंड ही इज परफॉर्मिंग एंड ही कैन डू अप एंड डाउन दिस, राइट। उसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस पे जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ल्यूक शॉ के साथ जा सकते हो, आप डैन बर्न के साथ जा सकते हो जो उतना इंजर्ड नहीं रहता है, एंड देन ही ब्रिंग्स सो मच मोर टू द टेबल क्योंकि वो इतना लंबा है, ही हैज दैट फाइटिंग स्पिरिट एंड ऑल दैट। सो मुझे लगता है ल्यूक शॉ के लिए प्रोबेबली इस वर्ल्ड कप में जगह नहीं बन पाएगी, एंड एज अ यूनाइटेड फैन आई डोंट माइंड इट। आई फील बैड फॉर द प्लेयर बट देन आई फील गुड एज अ यूनाइटेड फैन, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि ल्यूक शॉ अगर वर्ल्ड कप में गया उसके बाद वो इंजर्ड ही वापस आएगा या आने के बाद इंजर्ड हो जाएगा। आई जस्ट वांट हिम कि भाई वो समर में अपना रिलैक्स करे, अपनी बॉडी पे काम करे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्लेयर साइन करने नहीं वाले। वी वुड नीड एवरी बिट ऑफ द डिफेंडर्स एंड एवरी बिट ऑफ द प्लेयर्स नेक्स्ट सीजन। आपकी राय क्या है भाई? ल्यूक शॉ को क्या आपको लगता है उसको वो जाना डिजर्व करता है इंग्लैंड के स्क्वाड में, या आपकी राय क्या है? क्या हमें मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए जाना चाहिए? क्या आपको लगता है एलियट एंडरसन टू सिटी दिस इज गोइंग टू गेट डन एंड देन हम कुछ गलत अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे? आप मुझे अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलना, और आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।